ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेज दिया है, जिसके बाद लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में आज महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई थी। जिसके बाद बैठक खत्म होने के बाद मंत्री और विधायक निकलते हुए नजर आए। तो आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि कई सारे मंत्री जो हैं वो पिछले दरवाजे से भी निकले। स्क्वाड मेन दरवाजे से निकली तो मंत्रियों की गाड़ी जो है वो पिछले दरवाजे से निकले। कई मंत्री जो हैं वो पीछे दरवाजे से निकले, तो वहीं दूसरी ओर कई सारे मंत्री जो हैं वो सामने के दरवाजे से भी निकलते हुए नजर आए। हम लोग सबसे पहले सुनेंगे कि जेएमएम के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने बैठक के बाद और ईडी के समन को लेकर के क्या कुछ कहा। आज यूपीए के विधायक दल की बैठक हुई। झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर गहन चिंतन और विचार हुआ और एक राजनीतिक दल ने, एक गठबंधन ने भाजपा के इन कुत्सित नीतियों का विरोध करने का निर्णय किया। हम लोग पूरी शक्ति के साथ राजनीतिक तौर तरीकों से भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्रकारी चेहरे को जनता के बीच उजागर करेंगे और जनता की अदालत तक हम इन बातों को ले जाएंगे कि झारखंडियों के हित में काम करने वाली सरकार को किस तरीके से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से जनता की अदालत में हमें न्याय मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री तय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री इस बात को तय करेंगे। मैं आपको राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। कोई विरोध भी होगा, कल विरोध होगा, क्या तरीका होगा? ये जो आप कह रहे हैं जनता के बीच जाके अपनी बातों को रखें, इसका तरीका क्या है? हाँ, आगामी 5 तारीख को जिला मुख्यालयों में हर जगह गठबंधन दल के नेता एक धरना प्रदर्शन करके जनता को यह बताने का प्रयास करेंगे कि यह सरकार जो आपके हितों के लिए काम कर रही थी, आपकी योजना, आपकी सरकार का ये द्वितीय चरण जो चल रहा है, इस चरण को बाधित करने के लिए और सरकार के विकास के कामों की गति रोकने का यह जो प्रयास है, इसके बारे में जनता को हम लोग जागरूक करेंगे। संख्या में रांची पहुंच रहे हैं, अगर वो पहुंचते हैं तो कहां पे कैसे रणनीति होगी? उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश होगा रांची में? बिल्कुल नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता रांची आ रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उसके उपरांत जो चीज़ें होंगी वो आपके समक्ष होंगी। एक विधानसभा के सत्र पर कोई सवाल आपने पूछा। विधानसभा का विशेष सत्र निश्चित रूप से झारखंडी जनाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बुलाया गया सत्र है। हमने अपने घोषणा पत्र में 1932 और ओबीसी के 27% आरक्षण का पहले भी वादा किया था और हम उस बातों पर अडिग हैं और हम यह मानते हैं कि राज्य विधानसभा में निहित शक्तियों के आलोक में राज्य विधानसभा 1932 और 27 पर सर्वसम्मत या बहुमत से बिल को पारित करके मोहर लगाएगी। लेकिन जो विशेष सत्र है उसमें केवल आचार्यता की मुद्दा क्यों आएगा? ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव क्यों नहीं आ रहा है? दोनों ही प्रस्ताव आ रहे हैं। 1932 का भी प्रस्ताव आएगा और 27% आरक्षण भी। आपको लगता है कि 1932 पर हाउस के अंदर कांग्रेस के साथ मिलेगा आपको? 11 तारीख का जो सत्र है, विधानसभा का जो फ्लोर है, वो झारखंडी हितों के समर्थक और झारखंडियों के विरोधियों की पहचान कराएगा और उस दिन सदन में चेहरे बेनकाब होंगे कि कौन लोग झारखंड के हितों के साथ हैं और कौन लोग झारखंडियों के हितों के विरुद्ध हैं। तो आपने यहाँ पे सुदीव्य कुमार सोनू को सुना। अब हम लोग सीधे सुनेंगे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे को लेकर। आने को तैयार है, लेकिन ये भाजपा जिस तरीके से पीठ पे छुरा मार रही है, कितना भी जुल्म करेगी हम पर, हम टूटने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है, जम जाता है। इसलिए डर भय नहीं है, कोई डरने का नहीं है। अरे भाई देखिए, जो काम कानून से करना है, कानून की लड़ाई कानून से लड़ेंगे और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जनता के बीच में, जनता के बीच में जाकर लड़ेंगे। 1932 पर आ रहा विधेयक, अरे भाई आपका समर्थन रहेगा? 32 से लेकर 22 तक के लोगों की रक्षा करने का काम हम लोग करेंगे। कल क्या मुख्यमंत्री ईडी ऑफिस में जाएंगे सवाल जवाब? अरे भैया मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जब वक्त आएगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं? अरे ईडी कोई
ये नहीं ना है कि हम ईडी भी इस देश का कानून से चलता है, हम कानून पे विश्वास करते हैं। तो एज फॉर लॉ जो भी चीज़ें आएंगी उसको एज फॉर लॉ पेश किया जाएगा और जनता की अदालत में जो जनता के हक और अधिकार को छीनने का जो काम है उसके विरुद्ध में हम जनता की अदालत में भी जाएंगे। बिल्कुल, जब हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। धन्यवाद। तो आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सुना। अब हम लोग सीधे सुनेंगे कि क्या कुछ कहना है मंत्री मिथिलेश ठाकुर का। आदिवासी राज्य के एक लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री को एक साजिश के तहत कैसे परेशान किया जा रहा है। आज जब जनता की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, अंतिम पंक्ति के लोगों तक विकास पहुंच रहा है, उनका हक अधिकार मिल रहा है, तो ये जो आज 16 साल तक जिस दल ने इस राज्य को लूटने का काम किया है और आज भी उनके कलेजे पर सांप लौट रहा है कि आज यहाँ की जनता जागरूक बन रही है, यहाँ की जनता को उनका हक अधिकार मिल रहा है, तो किस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, इस पर हम लोगों ने आज चर्चा की है, बात की है। और यह ऐसे गीदड़ भभकियों से हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार कहीं डरने वाली नहीं है। पूरे किसका है सर, ये क्या लगता है? ये संबंध पूरी तरह से, मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से राजनीतिक संबंध है और इसका एकदम पूरी तरह से बहुत आसानी से जो एक भोली भाली जनता है वो भी इसका अंदाज़ा लगा रही है। वो भी कह रही है कि ये इस सरकार को परेशान करने की एक साजिश है। जब सभी हथकंडे इनके जब काम नहीं आए तो ये हथकंडा अपनाए। ऐसे हथकंडों से हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इतने आंदोलन के बाद इस राज्य का गठन कराया, ऐसे हथकंडों से और मजबूत होगी और थप कर बहुत उभर कर और आएगी और इनका जो हथियार है उनको इन्हीं को पर घायल करेगा। पिछली बार 12 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे लोकसभा में, इस बार 2 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। क्या कल मुख्यमंत्री जाएंगे ईडी कार्यालय? मुख्यमंत्री का मैंने कहा कि काफ़ी कार्यक्रम रहता है, पहले से तय रहता है। अब मुख्यमंत्री हैं, कोई खिलौना नहीं है। अब मुख्यमंत्री के 15-15 दिनों को शेड्यूल फिक्स रहते हैं। मुख्यमंत्री का कल भी कार्यक्रम है और भी कार्यक्रम है और हम कानूनविदों से सलाह लेकर जैसा होगा। संकट आ रहा सदस्यता पर तब विशेष सत्र पिछला बार भी जब संकट जब ये विशेषाधिकार है सरकार का। थैंक यू। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।